मैं रश्मि वर्मा, व्याख्याता, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय चक्रधर नगर रायगढ़ से। समर कैंप एक ऐसी विधा है, एक ऐसा मौका है जिसमें बच्चे अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं। विद्यालय में समर कैंप के द्वारा बच्चे जो भी विधाएं सीखते हैं उनका उपयोग करके वो वर्ष भर विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करते हैं। समर कैंप स्वयं को स्वयं के संवारने के लिए दिया जाने वाला अनमोल समय है। ये व्यक्तित्व को निखारने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक बच्चे में ईश्वर प्रदत्त कुछ गुण होते ही हैं। समर कैंप के माध्यम से जिन्हें निखारकर वो स्वयं को भीड़ में अलग दिखा सकता है। अपनी विधा को पहचान कर निखारने के बाद समय के सदुपयोग, आत्मविश्वास और संतोष के रूप में मिलने वाली खुशी को अभिव्यक्त कर पाना संभव नहीं है। ऊर्जा से भरपूर पीढ़ी को सृजन की ओर ले जाने का प्रयास उन्हें नकारात्मक राहों की गर्त में जाने से रोकता है। सीखी गई विधाओं के बाद पूरे सत्र में अंतर विभागीय और स्कूली प्रतियोगिताओं में मिलने वाली जीत से बच्चे, परिवार और विद्यालय को गर्व के पल नसीब होते हैं और बच्चे चहुमुखी प्रतिभा के धनी होते जाते हैं। एक शिक्षक के लिए, एक विद्यालय के लिए, एक शिक्षा विभाग के लिए इससे बढ़कर कोई कार्य हो ही नहीं सकता कि हम भारत माता के लिए एक उत्कृष्ट नींव तैयार कर सकें। अधिपत्य हम कर पाए, भाषा को हम अपने अनुरूप बहुत अच्छे से अपना पाए, भाषा के प्रति अपने लगाव को बढ़ा पाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत सारी विधाओं को अपना रहे हैं। गूगल मीट हुआ और क्लास में भाषण प्रतियोगिता, और उसी में आज हम पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं जिसमें सभी प्रतिभागी बच्चे अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए। और कार्यक्रम की शुरुआत पर मैं सबसे पहले आमंत्रित करने जा रही हूँ क्षमा देवानंद। मैं सादे को नमन करती हूँ एवं शिक्षा एवं पाठकों को नमन करती हूँ। मेरा नाम क्षमा देवानंद है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आपके सभी प्रस्तुत करने वाली हूँ पृथ्वी दिवस के ऊपर कविता। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्य अतिथिगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मैं अपना नाम, मेरा नाम शाहीन फरहास है। मैं कक्षा 12वीं कला की छात्रा हूँ। आज इस सुनहरे अवसर पर पृथ्वी दिवस के बारे में नमस्कार, मेरा नाम कक्षा सिद्धार्थ है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको पृथ्वी दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मुझसे कुछ मेरा नाम तान्या सरकार, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सम्मुख पृथ्वी दिवस पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मैं नमस्कार। मेरा नाम सुनीता है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को पृथ्वी दिवस के बारे में बताऊंगी। आज मैं आप सभी के सामने पृथ्वी दिवस पर एक श्लोक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मां शारदा जी को शरण नमन तथा यहाँ उपस्थित श्रीमान प्रचार्य महोदय तथा आज के मुख्य अतिथिगण को मेरा नमस्कार एवं सभी सहपाठियों को मेरा नमन। मैं उमेश कुमार निषाद कक्षा 10वीं का छात्र हूँ एवं आप सभी के सम्मुख आज मैं पृथ्वी दिवस के ऊपर कुछ लाइनें बोलने जा रहा हूँ। तो मैं सभी से यह आग्रह करना चाहूँगा कि यदि मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए तो मुझे कहने क्षमा कर दीजिए। हमेशा से मानना रहा है कि कोई भी काम कागजी कार्यवाही नहीं किया करते। हम जो भी काम करें, अगर हम में से जितने भी बच्चे यहाँ हैं वो एक पेड़ लगाते हैं तो लगाने के बाद उसकी बढ़ते तक पूरी देखभाल करें। तो कागजी कार्यवाही से हटके जब किसी काम को किया जाता है तो सच्चे अर्थों में सफलता मिलती है। भले आपको कोई प्रोत्साहित करे ना करे, लेकिन ईश्वर के खाते में आपका नाम लिखाता है, आपके मन को सुकून मिलता है कि हमने एक अच्छा काम किया। तो आज के लिए इतना ही। एक बार हम फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ।
माँ शारदे को नमन करते हुए हम आज का सेमिनार शुरू करने जा रहे हैं, जिसका विषय नशे के दुष्प्रभाव। युवा पीढ़ी जो होती है भारत माता की सेवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पीढ़ी होती है, और हमारा आज का युवा केवल नशे के कारण समय से पहले या तो एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण वो मर जाता है। तो जिसका जीवन ही नहीं, वो भारत माता की क्या सेवा करेगा? इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए युवा पीढ़ी हमारे साथियों को इसके नशे के प्रति जागरूक करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, और बच्चों के लिए बच्चों के द्वारा योगदान, ताकि वो नशे के प्रति जागरूक हो कि हमें नशा नहीं करना है। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के सेमिनार। तो कार्यक्रम के शुरुआत में मैं बुलाना चाह रही हूँ शालिनी को। करने वाली सामग्री भी युवाओं को आकर्षित कर रही है, जिससे वे नशे को एक स्टेटस सिंबल के रूप में देख रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ में अपराध करने की संभावना बढ़ सकती है। नशा करने से फेफड़े, हृदय और मस्तिष्क से संबंधित स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। समाज का प्रभाव बहुत गहरा, व्यापक और बुरा हो सकता है। यह एक प्रमुख स्वभाव है पारिवारिक समस्या। कारण क्या है? देश का युवा आज नशे की गिरफ्त में बचता ही जा रहा है। एक बाइक पर ना करें, नींद की सवारी नहीं तो हो जाएगी हॉस्पिटल जाने की बात। पहला उपाय है खुद को शिक्षित रखें। जिसको नशे की बहुत ही गंदी लत लग चुकी है, और परिवार के सदस्य, परिवार के लोगों को सभी को जागरूक कराएंगे और इसके बारे में बतलाएंगे कि नशा एक घातक चीज़ है, जिसे युवावस्था, वृद्धावस्था किसी अवस्था में उपयोग ना करना चाहिए। नशा हमें अधिकतर दोस्तों के वजह से करनी पड़ती है। तो हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि दुर्घटनाओं और मौत का दर कम हो सके। वह सड़क दुर्घटनाओं से खुद को और दूसरे को बचाया जा सकता है। लोग चलाते हैं, इससे क्या है कि दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ना उन लोग हेलमेट पहनते हैं, और प्रावधान 2 लोग का है। हाल ही में हमने समर कैंप यहाँ एंजॉय किया, तो जानना चाहेंगे आप लोगों से इसके बारे में, कैसा लगा आपको? मुझे इस समर कैंप में कई सारी नई जानकारी सीखने को मिली और कई क्रिएटिव चीज़ें बनाने को भी मौका मिला, जिससे मुझे बहुत सारी जानकारियाँ और अच्छा महसूस हुआ आने पर। जो मेरे समर कैंप के इस महीने जो बेस्ट होता है, ऐसे ही वो बेस्ट नहीं हुए, और मुझे इनमें बनाने की जानकारियाँ मिली बहुत सारी। मैं आज से पहले ये सब देखी भी नहीं थी, नकली भी नहीं थी। मेरे को समय कैंप में आज आते ही बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ आने के बाद सबसे अच्छी बात जो लगी वो है कबाड़ से जुगाड़ कैसे करते हैं, कचरा को इकट्ठा करके इतना कुछ चीज़ बन सकता है, मुझे ये पता नहीं था। मुझे भी यही लगा। यहाँ हर चीज़ फ्री में सिखाया गया और बहुत मज़ा आया। कचरे से जुगाड़ बनाना सिखाया गया और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मुझे समर कैंप में बहुत मज़ा आया। हमने राइटिंग को सुधारा, बहुत सारे गतिविधियाँ की। हमने समर कैंप से भी बहुत सारे एक्टिविटीज सीखे। हमने कचरे से भी नई नई चीज़ें बनाना सीखे। आज मुझे समर कैंप में आने पर ये बात तो पता चली कि क्या क्या चीज़ बन सकती है, और मैंने भाषण भी देना सीखा। पहले मैं भाषण देने में बहुत जैसे क्या क्यों कैसे क्यों एकदम दिल धड़कने लगता है, तो आज मैंने मैम की खैर, हमारी वर्मा मैम की खैर, मैंने भाषण देना सीखा और स्लोगन बनाना सीखा, कविता, कहानियाँ एवं बहुत सारी चीज़ें सीखी। धन्यवाद। वेरी गुड।
पेड़ लगाने का करो विचार, पेड़ करते हैं उपकार, उन्हें लगाने का करो विचार। बन गया ना? किसी गूगल में आपको कहीं नहीं मिलेगा ढूंढ के, और अच्छी राइटिंग जो आपने कैलीग्राफी में लिखना सीखी है वो ये दोनों मिला के बेस्ट होगी। ठीक है? वेरी गुड। तो बढ़िया। ठीक है। आज कोई नहीं। मेरे को समझ में नहीं आती। इस तरीके से बनाना अपने जो भी क्या बना रहे हो तुम लोग? मैम जी हम लोग ये स्टैचू को रखने का स्टैंड बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। देखो, हम लोगों ने अभी तक 3 तरह के शरबत बनाना सीख लिए हैं। उसमें कैरी का पना भी हमने सीखा है और चिया सीड के शरबत भी सीखे हैं। आज हम लोग बेल का शरबत बनाना सीख रहे हैं। बेल का शरबत, ये बेल इस तरीके का फल आता है, ठीक है? इसका गूदा निकाल लेते हैं, इसके बीच का एक भाग कड़ा रहता है, इसको भी अलग निकाल लेते हैं। इसको शरबत बनाने में काम में नहीं लेते हैं। इसके बाद में इस पूरे गूदे को निकाल के और निकालने के बाद में इसमें शक्कर डालते हैं। अगर घर में डायबिटीज पेशेंट हो तो उसको शक्कर हमको डाल के नहीं लेना है। अपन शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं ना, जो अगर कोई भी व्यक्ति उसमें जाति धर्म की बात नहीं है, लेकिन अगर उन बेल पत्तों को भी हम चबा के खाते हैं तो एसिडिटी का आराम होता है, पेट में ठंडक होती है, बहुत आरामदायक है। और उसी का फल होता है बेल का। तो गर्मियों की संजीवनी बूटी है। एक 15 रुपए का, 10 रुपए का, कई बार 5 रुपए का भी बेल मिल जाता है। उसके 3-4 ग्लास शरबत बन सकते हैं और घर में सब लोगों को आप बना के दे सकते हैं। देते जाओ तो सब लोग तो आज हमने सीखा
स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, ये प्रोटीन से भरपूर होता है। तो इसे बनाने के लिए हम ठंडा पानी ले लेंगे, उसमें अपने स्वाद अनुसार गुड़ या शक्कर जो आपको अच्छा लगे आप उसमें डाल लेंगे और इसमें सत्तू डाल लेंगे। यदि आपको थोड़ा गाढ़ा घोल चाहिए तो इसमें ज़्यादा सत्तू डाल के इसे मिला लीजिए और इस प्रकार हमारा सत्तू तैयार हो जाएगा, पौष्टिक सत्तू। और हाँ, अगर घर में डायबिटीज पेशेंट है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम इसे नमकीन भी बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले नींबू और धनिया और प्याज मिलाकर इसे अच्छे से सर्व कर लेंगे, उसके बाद तैयार। तो तैयार हो गया गर्मियों के लिए पौष्टिक सत्तू। समर कैंप में आज बारी तरबूज की, तो एंजॉय। ये क्या है वैसे? मस्त लग रहा है शाइनी आप ऊपर थोड़ा ऊपर। अरे कहाँ तक आगे मस्त है। तो दिख ही नहीं रही है। मैंने क्या बोल रहे हैं फोटो